हेलो। यहाँ हंगामा करके तुम वहाँ बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हो। व्हाट नॉनसेंस। कौन बोल रहा है? मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम मेरा नाम पूछ रहे हो। सच में तुम बड़े घमंडी हो। अब जरा मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। सुचिता कहाँ है? सुचिता कहाँ है? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कहा ना वो मेरे पास है। तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरी बेटी की सगाई करवाई ना। अब मैं तुमसे बदला लूंगी। तुम्हारी बेटी की शादी उसके आशिक से करवाऊंगी। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। सुना है कि तुझ में बहुत ईगो भरा है। जरा मैं भी तो देखो तेरा ये ईगो। दम है तो शादी रोक के बता। ये क्या गजब कर रही है? मैंने ये सच आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मेरे बेटे की शादी उसकी बेटी से करवाएं। अरे पापा, मैं तो बस इसके बाप का घमंड चूर चूर करना चाहता था। मुझे शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। चलो बेटा। पर पापा, किधर जा रहा है? पहले इजाजत ले। चल निकल। आपके आदमी मुझे धमकी दे रहे हैं। पता भी है मैं कौन हूँ? अरे पापा, बहुत जोर से मारा ना। सॉरी। चांटा उधर से आया, सॉरी इधर से आ रही है। शंकर, मुझे लगता है गड़बड़ घोटाला है। थप्पड़ में इसका योगदान तो नहीं है? आंटी, उस मंगनी के बारे में चैतन्य को कुछ भी नहीं पता था। वो उसके पापा ने करवाई थी। मेरे पापा ने उसके पापा को उकसाया और उन्होंने गुस्से में आकर मंगनी करवा दी। एक बार मेरी शादी सुचिता के साथ हो जाती, उसके बाद उन दोनों की शादी की बात आपसे करने आने ही वाला था, पर मेरी ही शादी नहीं हुई अब तक। अब सब कुछ आपके ही हाथों में है। अरे कोमा में चला गया क्या? चल यहाँ से, नहीं तो और जूते पड़ेंगे। हेलो। चैतन्य, तू गया किस काम से था और तूने किया क्या? तूने कहा था तू शैलजा रेड्डी को अपनी शादी के लिए कन्विंस करेगा और तूने उसे अपनी बहन की शादी के लिए ही भड़का दिया। अपना मसला सुलझाने के लिए तूने मेरे लिए मसला खड़ा कर दिया। डैड, मैंने इनसे नहीं कहा था कि सुचिता को यहाँ लाए। वो तो सिर्फ गुस्से में मेरे मुंह से सच निकल गया था, इसलिए वो ये शादी करवा रहे हैं और उनको ऐसा करने से मैं नहीं रोकूंगा। शायद तकदीर भी यही चाहती है कि सुचिता की शादी शैलजा रेड्डी के हाथों हो और इसी वजह से अनु मेरी जिंदगी में आई है। अपनी जबान पे लगाम लगा वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। जो करना है कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं रुकेगी। आज आपकी जगह मैं इसका बाप बनकर इस शादी की सारी रस्में पूरी करूंगा और यहाँ तक कि सुचिता का कन्यादान भी मैं ही करूंगा। मैं तुझे छोड़ू? डैड, वहाँ चिल्ला के यहाँ पर शादी नहीं रुकने वाली। अगर रोकनी है तो आपको इस जगह पर आना होगा। क्या कह रहा था वो? तुम्हारी बेटी की शादी? हाँ, मैं अभी साड़ी पहन कर आती हूँ। प्लीज मुझसे बात करो ना। हाय माँ। देखिए आपकी बेटी और दामाद। नमस्ते ससुर जी। कहाँ पहुँचे आप लोग? कितना टाइम लगेगा? जरा देना तो, आशीर्वाद दे दो। अरे मेरा फोन। भाड़ में गया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। बंद करो ये तमाशा। चलो उठाओ उठाओ। रुक जाइए, छूना भी मत उसे। आप समझते क्यों? गलती इसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है, इस नामाकुल की। इसी ने ये फसाद खड़ा किया है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। How dare you? छोड़ दो उसे। जानते भी हो तुमने किसका गिरेबान पकड़ा हुआ है? ये शैलजा रेड्डी का दामाद है। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं जानती तो पता कर लो। नहीं जानना चाहती मैं। यहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है और यहाँ पर जो भी मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत करता है उसकी जबान खींच लेती हूँ। याद रखना, अनु की सगाई करवा दी और वो भी मेरी इजाजत के बगैर। इसका बदला लेना चाहती थी मैं तुमसे, लेकिन सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। ये नहीं चाहता था कि सरेआम तुम्हारी बेइज्जती हो। शिवा, चैतन्य के पिता के यहाँ आने से पहले इनकी शादी करवा दो। पर मेरी मंजूरी नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि इनकी शादी हो, लेकिन अगर मेरे माँ बाप के बगैर इनकी शादी करवाऊंगा
तो मुझसे बुरा बेटा कोई नहीं होगा। अभी तो तुमने कहा कि तुम शादी करवा रहे हो। मैंने तो यूं ही कह दिया था ताकि वो मेरी बात सुनकर गुस्सा हो जाए और इस शादी पर आने के लिए मजबूर हो जाए। उनकी गैर हाजिरी में यह शादी करके मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर भागकर ही शादी करनी होती तो फिर मैं और मेरी बहन सुचिता पहले ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ कब के भाग चुके होते। फिर मुझे आपको मेरी शादी के लिए और डैड को बहन की शादी के लिए मनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। अपने बच्चों की शादी देखना हर माँ बाप का एक सपना होता है और ये मौका उनकी जिंदगी में बस एक ही बार आता है और हमारी शादी में उन्हें शामिल करना हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है और यहाँ पर हम खुदगर्ज नहीं हो सकते। बच्चों को आशीर्वाद देना उनका हक है। उन्हें उस दिन उनके हक की खुशी और इज्जत मिलनी ही चाहिए। अब आप ही मुझे बताइए कि चैतन्य जैसा बेटा पाकर किस बाप को उस पर नाज नहीं होगा। इसी वजह से इसकी बात मानकर मैंने सुचिता की शादी नहीं करवाई। इसकी ख्वाहिश है कि आप उन्हें आशीर्वाद दें। ये लोग आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस आपका प्यार, आशीर्वाद और सहमति चाहिए। ये सिर्फ आपकी इज्जत के लिए अपना प्यार कुर्बान कर रहे थे। अभी भी देर नहीं हुई है डैड। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ये शादी अभी के अभी रुक जाएगी। हाँ पापा, अगर आप मंजूरी नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी। कमाल करते हो डैड। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको पूछे बिना कुछ करूंगा। मुझे बस आपकी खुशी चाहिए। जब आप अपने दिल से इस शादी के लिए हाँ कहेंगे, सिर्फ तभी मेरे इस दिल को सुकून मिलेगा डैड। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी इजाजत के बिना मैं आपकी बेटी की मंगनी। ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अपनों के आगे हाथ नहीं जोड़ते समधी जी। आज इस खुशी के मौके पर मेरी बेटी की शादी इससे करवा कर उसे अपने घर की बहू बनाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। हाँ? बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपके खानदान का हिस्सा बने। ये पहला क्लाइमेक्स होगा जिसमें गब्बर और मुगैमो ने दोस्ती कर ली है। अगर प्यार सच्चा हो तो कुछ भी हो सकता है। हेलो, सिर्फ आप दोनों के हाँ कहने से कुछ नहीं होने वाला। वो बहुत घमंडी और नकचड़ी है, वो नहीं बदलेगी। मुझे शादी नहीं करनी। अरे चुप कर। जब हम बदल गए तो वो भी बदल जाएगी। अरे बहू रानी, तैयार हो जाओ, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे रुक जा, वो नहीं। ये रहने दो, ये पहनाऊंगी। वादा किया था ना तुमसे। नहीं रोते नहीं। इसे तैयार करो, मैं आ रही हूं। क्या हुआ शादी? मेरी बेटी, मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं नहीं जी पाऊंगी। ऐसा मत कहो। सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं भी आती हूँ। अरे कंजूसी क्यों कर रही हो? डालो पानी। अरे अरे डालो भाई। ठीक से साफ करो। हाँ। अरे शंकर राव, छोड़ गिले शिकवे यार, हंस दे। अरे माँ, आंख देखो। कहाँ जा रही हो?
नंदन